सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, आज केवीएस का पेपर था 11 जनवरी और इसमें इंग्लिश और हिंदी का इस वीडियो में और डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने जनरल नॉलेज, जीके, साइंस और जो है मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो है वीडियो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे, आप जाके एक बार देख लेना, ठीक है भाई। 2 के स्पीड से भी देख सकते हो। चलिए जो है स्टार्ट करता हूँ। और ये पहला सवाल कह रहा है कि यानी कि ये ईरर वाले सवाल हैं, ठीक है भाई। और ईरर वाले सवाल जो भी एसएससी के तैयारी करते होंगे भाई उनको पता होगा और ये बना भी दिए होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि आई थिंक आई मेट यू द ग्रोसर शॉप। मुझे लगता है कि मैं आपसे मिल चुका हूँ ग्रोसरी शॉप पे। अब यहाँ पे बात किया गया है, बात कर रहा है पास्ट के, लेकिन बात है अभी हो रही है प्रेजेंट में, ठीक है भाई। तो इस तरह के अगर सवाल आपको दिया जाए, ठीक है, तो पहला सवाल ही क्वेश्चन टैग का सवाल है भाई। ये क्वेश्चन टैग का आपने क्वेश्चन टैग का सवाल पढ़े होंगे और बनाए भी होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि पास्ट की बात है तो इजंट कहाँ से आ जाएगा भाई, डिडंट होगा ना। तो यहाँ पे डिडंट होना चाहिए था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे डी होगा ना भाई। ये देखो भाई साहब मारे हुए हैं बी, 1 नंबर तो इनका गया। अगला सवाल है रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको अरेंजमेंट करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो क्या करोगे? सबसे पहले विदाउट से स्टार्ट ही नहीं होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। चलो मान लेते हैं हु ही है, यानी कि ये जो इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी को, तो स्टेट शुरू में तो ये होगा नहीं, यानी कि डी भी गया और बी भी जो शुरुआत हो रहा था उससे। वेन आई आस्क्ड, सी से भी नहीं होगा, सी भाई सी से तो होगा। वेन आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर, क्वेश्चन कर रहा है ना, तो ये होगा ही स्पेड, ये से भी स्टार्ट होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या जो है, ये जो है सवाल भेन आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक अजनबी से पूछा, ठीक है। क्या पूछा भाई, तो पूछा कि हु ही वाज ही स्पीड अवे विदाउट लिविंग ए ट्रेस। ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो आंसर की आता है तो क्या होगा आंसर, मुझे कंफर्म कर देना एक बार। द फैमिली वंस रीजनेबल प्रोस्पेरस इज नाउ स्टेप्ड पॉवर्टी। यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना है भाई, ठीक है। तो प्रीपोजिशन में ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा स्टेप्ड। क्या होता है, तो अगर बात करते हैं स्टेप्ड इन दिस कॉन्टेंस, इन जो होगा, ठीक है, तो आंसर इन होना चाहिए। लेकिन द फ्रेज जो है स्टेप्ड इन पॉवर्टी मीन्स कंप्लीटली जो होता है, क्या होता है, सराउंडेड या डीपली इन्वॉल्व्ड इन पॉवर्टी। तो आंसर होना चाहिए इन होना चाहिए, है ना भाई। स्टेप्ड इन पॉवर्टी फ्रेज भी एक हो जाता है, ठीक है, स्टेप्ड इन पॉवर्टी। अगला सवाल है द अदर डे आई गोट बिजी एंड हैड डैश लेट लंच एट होम। यानी कि यहाँ पे आंसर करा है कि द अदर डे अगला दिन आई गोट बिजी, मैं बिजी हो गया, ठीक है। एंड हैड ए लेट लंच एट होम, मैंने लंच जो है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल ही यूज होगा, ठीक है। आर्टिकल तो यूज होगा ही, ठीक है, क्योंकि लेट जो है मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस को, स्पेसिफिक इंसिस्टेंस को, चीज़ें को, कि लंच जो है मैंने घर पर ही किया है, ठीक है। और ये इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है ए। कह रहा है कि चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है, यानी कि चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे डेस्टिट्यूशन का जो है, डेस्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका साइनो मतलब मेनली रूप से पूछा है, ठीक है। तो ये इस पे होता है कि डेस्टिट्यूशन मीन्स होता है किसी चीज़ को बिना कहे, ठीक है। मनी, फूड, ए होम जो है, और पोसेसन जो है, पॉवर्टी हो जाएगा आंसर, ठीक है, यानी कि गरीबी। मतलब जिसके पास ना तो खाने के लिए है, रहने के लिए है, ठीक है, ना घर है ना गाड़ी है, ठीक है, तो यही हो जाएगा। कह रहा है कि हु थाउट, भाई हु से स्टार्ट है, पैसिव वॉइस बनाना है, बाई होम से स्टार्ट होगा, ये सब तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगला सवाल था देर इज नो लव लोस्ट। यहाँ पे करा कि गिवन जो फॉलोइंग अंडरलाइन इडियम बताना है, तो डिसलाइक इच अदर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है भाई, तो डिसलाइक इच अदर हो जाता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। करा कि द पर्सन हु वाज, ठीक है, द पर्सन हु वाज वेयरिंग ए लॉन्ग लूज कोट इज माई लॉन्ग लोस्ट फ्रेंड फ्रॉम माई कॉलेज डे।
जो वो व्यक्ति जो बेरिंग लंबा कोट पहने हुए है और लूज कोट पहने हुए है, लंबा और लूज कोट जो पहने हुए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यानी कि जो अंडरलाइन किया गया है वो एडजेक्टिव क्लाउज होगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्लाउज होगा, ये जो है किसी भी पर्सन का बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन बता रहा है कि वह मेरा क्या लगता है, ठीक है। अगला सवाल था कि ये गौडी मतलब होता है भड़कदार, चहक महक, पहल, टिकटॉकिया, ठीक है। तो इसमें करा अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग इसका क्या हो जाएगा भाई, तो ड्राइव हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, साइनो है, ये भी साइनो है, साइनो है। अगला सवाल है द नीड्स ऑफ, यहाँ पे अंडरलाइन जो किया गया है, ठीक है। अब उसका जो है कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, तो नीड्स क्या हो जाएगा भाई, तो देखो ना, नीड्स मतलब द नीड्स ऑफ एन एस्थेटिक आर फ्यू एंड फार बिटवीन, कंजक्शन तो होगा नहीं, ठीक है। प्रोनाउन तो होगा नहीं, जो भाई प्रोनाउन लगाए हैं। और द नीड्स यहाँ पे सब्जेक्ट के काम कर रहा है, सब्जेक्ट एक ही होता है, नाउन एंड प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन जो स्टार्ट से है ही नहीं, प्रोनाउन खुद पता चल जाएगा, वो संज्ञा का जो है वो मतलब जैसे ही राम है तो राम को कहते हैं ही, ये प्रोनाउन होता है। यहाँ पे नीड्स है, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, अच्छा अब हिंदी का जो है करते हैं, तो कपीस, तो कपी जोड़ ईस हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये होगा नहीं, कपी जोड़ ईस भी नहीं होगा। क्षण में नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द, तो क्षण भंगुर होगा भाई, आंसर इसका क्षण भंगुर होगा, क्षणिक नहीं होगा। व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य का चयन करें, तो देखो नए नित्य शोध होत क्षेत्र में ज्ञान के, ये तो गलत बजना भाई, है एक समस्या है, से कोई शब्द स्टार्ट ही नहीं होता है। पाठ्य सामग्रियों का होना चाहिए पुनरीक्षण, नहीं भाई। ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो, ऑप्शन 4 सही लग रहा है। यथोचित का समासिक विग्रह होगा यथा के अनुसार उचित, है ना भाई, यथा उचित, यथा के अनुसार उचित। अच्छा ये उचित ही होगा या फिर जो अनुचित हो, जो अनुचित तो होगा ही नहीं, जो उचित हो, यथो उचित, ये यथा के अनुसार उचित ही होगा। सभी डैश ने निबंध लिखे, तो सभी बालिका या फिर सभी बालिका, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सभी बालिकाओं ने, ठीक है, बालिका नहीं। स्वयं को संकट में डालना यानी कि जान पर खेल जाना, हमने अभी तक पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है, तो अब इसका जो है यानी कि क्या हो जाएगा, साइन बताना है। अच्छा अब क्या जो है इसमें, इसको रहने देते हैं, देखना आंसर की के बाद क्या आता है, ऐसे तो आंसर ये वाला होना चाहिए, ठीक है। बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द स्वास्थ्य होगा, ठीक है। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सबको पता होगा। अच्छा सरोज कितना होता है, कमल का होता है भाई। जलज, सलील, ये सब क्या है, क्या होगा भाई, सलील होगा ना, ये सरोज मार दिया है, ठीक है। तो 100वां सवाल कर ही लेता हूँ। मेरे विद्यालय का डैश बहुत ही सुंदर है, यानी कि भ्रमण क्या है, भवन सुंदर है, ठीक है। तो मतलब ये जो है हिंदी और इंग्लिश का था। अब इसके बाद जो है हम लोग सॉरी भाई किधर गए हो, जनरल नॉलेज यानी कि जीके और जीएस का करेंगे, और इसमें करेंट अफेयर्स भी ऐड होगा, और इसके बाद मैथ का, और फिर चलेंगे रीजनिंग के पास। तो धन्यवाद।